हेलो दगड़ियों, नमस्कार पहलाग स्वागत है आपको हमारे चैनल देवभूमि के रंग में। आशा करनू आप सब लोग कुशल मंगल हनला। बाकी हम लोग ले बहुत बढ़िया छू। तो एक नए दिन दिगर नई व्लॉग की शुरुआत करनी हूँ मैं। दिन में कालू दिन में 3 बजे बटी कालू आई लीती बस और आलोचना नहीं आई थी। चल चल वहाँ पे रखा है खाना तेरा, वहाँ रखा है जा। तो यानी दिन भर आज गाय भी घर नहीं आई थी, अभी आ रहे हैं वहाँ पे पत्ते में रखा है मैंने इसका खाना। बाकी आज व्लॉग की शुरुआत थोड़ा सा लेट होने की लगी, रत्ती बटी बिल्कुल मन नहीं कर रही थी। लास्ट व्लॉग में आप लोग देखी तो यह क्विल गए बहुत, मतलब सुबह से अजीब सा माहौल हो रहा है, एक अच्छा जैसा नहीं लग रहा कुछ। तो क्या करना हूँ, मन नहीं करना चाहिए। मैं इनका व्लॉग ले बनूँ नहीं बनूँ अजीब सा हो रहा था फिर। तो फिर अभी शुरू कर रही हूँ व्लॉग। बाकी सुंदर सुंदर से फूल देख लियो, और क्या हो सकता है, फूल देख के थोड़ा सा मूड अच्छा हो जाता है दोस्तों। बाकी भैया व्लॉग में ना बहुत सारे लोगों को कमेंट वंची की ताई जल्दी ठीक हो जाएंगी, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ताई जल्दी ठीक हो जाए। हो सकता तो पापा लाएगी एल पापा माखोर जनी आज, अब देखते हैं, मतलब ठीक है ऐसे पापा तो थोड़ा बहुत तबीयत अब ठीक है। बाकी यार व्लॉग की शुरुआत लेट करनी हूँ। हम लोग लाग रहे छू था काम में, गोर भैंस वगैरह सब बिहार बाधली, और मम्मी लाग रही छुट्टी काटन में। मेल को मेले अपन फोन ट्राईपॉड वगैरह लिबे रहूँ, व्लॉग ले शुरू करनू साथ में। कुट्टी वगैरह ले हम काट ली, ज़्यादा नहीं काट रहे, थोड़ा थोड़ा ही काट रहे कि लेकिन हमारे दोहर काम से अब तो गाय बच्चों को मम्मी दे देगी कुट्टी। बाकी मैं जन उठाऊँ गए, मैं पानी लगू पे वहाँ, मैंने बाड़ों में लगाना है पानी। अम्मा भी यहीं पे बैठी हुई है और मैं जन उठाऊँ गए बाढ़ खुड़ा में ना। और दिनों पापा पानी डाल देनी, लेकिन पापा भी बेटी हस्बैंड जा रही तो बाढ़ खुट सुख बेरी ऐसे रही। गर्म तो ये तो ज़्यादा होना भाई, बहुत भयंकर गर्म। क्या चुभा घास चुभ गई। ये तो भयंकर गर्म होना नहीं कि मतलब भबैक जैसा होनी, अजीब ही गर्म हो रहा है यहाँ पहाड़ों में तक। तो शहरों में तो भाई पूछना ही नहीं हो रहा होगा। तो हमारा बाड़खुट सुखबेरिया सरी देखो, यहाँ से नीचे दिख रहा होगा आपको। ये है एक, उसके नीचे वाला है, बहुत बड़े हैं। एक तो दलीला छू, ये बितरैंड के पेड़ के नीचे वाला भी है। यहाँ सब शिमला मिर्चा पेड़ सुखबेरिया सरी, मतलब पतझड़ जैसा हो रहा है एकदम। बारिश नहीं होने बिल्कुल है ना, पोरूफना लगातार जो है ऐसी, तो उससे भी दिक्कत होती है। और जब बारिश नहीं होती है तो उससे भी दिक्कत होती है। खाओ में मैल पानी भर रहा बे ब्याह बटी लगे अच्छी, तो वो तो है ज़रा हमारे वहाँ की पानी आता है। तो 3-4 बाड़े इधर हैं और एक बाड़ से पारवा ये वाला, तो इसमें भी डालना है पानी। इन सब बाड़ों में आज पानी डालना है। खाओ से जोड़ते हैं सब पाइप वगैरह, देखो 3 दिशाओं को 3 पाइप जोड़े हुए हैं। मिशन सक्सेसफुल हो गया दोस्तों, इसका मतलब पानी आ गया। वाह, ऐसे डाल टूटना मत। कंटेनर से जितना देर में डालूंगी उतनी देर में तो मैं पाइप से ऐसे डाल सकती हूँ। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अरे यार ऊपर से निकल गया मम्मी। दोस्तों हमारे पिताजी पता नहीं कैसे डालते हैं पानी, भाई हमारे बस का तो नहीं है, लेकिन जैसे तैसे करके डाल ही दिया। ये पाइप को इधर से भी निकाल देती हूँ, टूट जा रहा है 10 बार, इधर पे रख देती हूँ भाई साहब। तो चलो ये वाले बाड़ में तो हमें पानी डालना काम है गो। अब चलते हैं ऊपर वाले बाड़ों में, ऊपर वाले बाड़ों में भी पानी डाल देते हैं। एल में एगो अपन दोहर बाड़ में, ये वाल बाड़ हमारे बीनोक्षी में बीन लगे रहे। साथ में यहाँ पर देखो भाई मुझे क्या दिख गया, इतना प्यारा सा एक खीरा जिसमें कि यहाँ पे दाग लगा है। इसका मतलब ये भी ख़राब हो रहा होगा, इसको हमें तोड़ के खा लेना चाहिए। मल्ली के फुल्ली और लागने, और टमाटर हो रहे हैं भाई ऊपर। बाकी पिछले साल ना इस अनार के पेड़ में हमारी बहुत बड़ी अंगूर की झाल थी। अंगूर तो इस बार भी आए हैं, देखो ये हो गए हैं, लेकिन इस बार हमने पहले काट दी ना थोड़ी सी तब, क्योंकि बहुत भयंकर हो जा रही है, पेड़ नीचे आ जा रहा है बिल्कुल। तो चलो चलते हैं। और यहाँ पे देखो एक जीनिया का पेड़ अकेला हो रहा है बेचारा, सुंदर सुंदर सा मम्मी ने बचा दिया था। ये मम्मी कहती मैंने बचाया यहाँ पे। तो यहाँ पे ये भी हो रहा है। इस बाड़े में देखते हैं मम्मी डालेगी पानी, मैंने डालना है नीचे वाले बाड़े में। भाई साहब कैसा हो रहा है यहाँ, आराम से जाना है। यहाँ के ड्रम में तो पानी है, यहाँ पे से डालने के लिए सही रहता है। और शिमला मिर्च में देखो छोटे छोटे से पेड़ों में शिमला मिर्च भी लगने लग गई है। ये लगी है, साथ में यहाँ लगी हुई है शिमला मिर्चें। अरे वहाँ आगे तो बहुत लगी है भाई, ये तो मैंने देखी नहीं। आज आ रही हूँ मैं बहुत दिनों बाद अपने बाड़े में।
पेड़ वगैरह डाल फिर एल में तैयारी है रहे पार बखी के जेने 6:30 बजे और टाइम है वो पार बखी जनू में पारवान किल्लू करावा पार बखी है बेले उठा वहाँ ममता भाभी लोग आए हैं रुद्रपुर से। तो वो लोग जब ले आनी मतलब उन्हें घर में नंदिन जब ले आनी मम्मी हमेशा उनके लिए दही जमाती है। तो भाई ब्याह बड़ी दही जमाई मम्मी आज रत्ती दिबेर ऑनची मैं लेकिन रत्ती टाइम नहीं है, क्लास भी नहीं गई, टाइम भी नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ। तो एल मम्मी ली में दही धर रहा, साथ में थोड़ा सा दाल का बीज भी रखा है। ताऊ जी ने कहा था आओगे तो उधर को बीज ले आना थोड़ा सा, तो दिबेर ऑनू। तो मैं पहुँच गई एल पार बागली। ज्योति करा, ज्योति क्या कर रही? कुछ नहीं आती ऐसी घर के काम काम ही काम भाई। बाकी ज्योति के घर में मुझे एक सुंदर सी चीज़ दिख गई है दोस्तों, ये वाला फूल। तो ये मैं लेके आई थी अपनी बड़ी बुआ के यहाँ से। ये मैंने वहाँ से लाके ना गांव में आधे गांव में फैला दिया है। इनके यहाँ तो भयंकर ही हो रहा है फिर ये तुम्हारा तो बहुत भयंकर है। अभी और होता है ने सारे खादी कर ले इसके। हाँ यहाँ देखो भाई कितना सुंदर सा पीले रंग का फूल हो रहा है। इसमें ऐसे ही सुंदर सुंदर से फूल आते हैं। मेरे वहाँ तो छोटे छोटे मैं गमलों में बोती हूँ, तब इनके यहाँ इन्होंने ऐसी खुली जगह में बोया ना, तो काफ़ी अच्छा हो रहा है। जब ये पूरा गुलदस्ता हो जाएगा तो फिर इसकी फ़ोटो भेजना या मैं आऊँगी तो मैं वीडियो बना ले जाऊँगी। बाकी ये पीले वाले भी इनके यहाँ अच्छे अच्छे हो रहे हैं, तो रात को खिलते हैं। खैर वो देखो भाई ये कितने सुंदर सुंदर हो रहे हैं। यहाँ से मैं ले गई थी 2-3 पेड़ इनके मैंने भी लगाए हैं, और ये मंजू बुआ के यहाँ से चलाई थी वो वाले फूल भी लगाए हैं इन्होंने, तो वो भी हो रहे हैं। चलो भाई मैं फटाफट से इसको देख के आती हूँ। चल फिर एलोवेरा उखाड़ दिया गया? उखाड़ा नहीं है। अच्छा उसकी जड़, ठीक है चलो फिर। बाकी ये है दिल्ली वाली अम्मा लोग का घर, इसको भी दिखा देती हूँ अच्छे से ब्लॉग में। अम्मा देख लो, अम्मा देखती है ना हमारी वीडियोस। बाकी ये सुंदर सा पार बाखली का नज़ारा। अब चलते रहो आगे। वो दोस्तों दही वगैरह दिवेर तो एल में वापस से पहुँच गूँ घर, वहाँ 10 से पहुँचो। मैं सोची व्लॉग वगैरह ले बनू लूनू दिगर भाभी और सब्जी काटन में लग रही थी। तो मैं निवेजी फोन आ कि व्लॉग डाल दिए कबेर 7 बजने वाले थे, 7 बज गए 3 मिनट रहेगी एल। तो फटाफट से मैं दौड़ दौड़ पे रह गूँ घर, मेरा वाला फ़ोन नहीं है। तो फटाफट से पहले निवेजी का व्लॉग डालते हैं, इस चक्कर में व्लॉग बनाने का हुआ ही नहीं। दोस्तों अभी टाइम हो गया है रात के 9 बजे का, और अभी हम लोग हो गए हैं तैयार हल्द्वानी जाने के लिए। अभी 7:30 बजे ताऊ का फ़ोन आया, पापा का भी फ़ोन आया कि ताई नहीं रही। मतलब सोचा नहीं था यार इतनी जल्दी ये सब हो जाएगा, और अजीब भी हो रहा है। अभी वीडियो बनाने का भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन इसके बाद शायद मेरे व्लॉग अभी नहीं आएंगे, तो 4 दिन मैं हल्द्वानी ही रहूँगी। बाकी तो मैंने सोचा कि सब लोगों को मैंने पहले वाले ब्लॉग में बताया था तो बता देती हूँ, क्योंकि सब लोग प्रे कर रहे थे, सब लोगों के कमेंट आए हुए थे कि ताई जल्दी ठीक होके आ जाएंगी घर। सोचा तो हमने भी नहीं था ऐसा हो जाएगा, लेकिन ये भी है मतलब कि ताई को एक तरफ से मुक्ति मिल गई। वो काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा परेशान हो रखी थी। मतलब कोई अचानक से जाता है ना तो उसका वो होता है कि भाई क्या हो गया, लेकिन ताई की ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी काफ़ी टाइम से। उनका मतलब कमर से नीचे का हिस्सा एकदम सुन्न हो गया था, तो कुछ हलचल महसूस नहीं हो रही थी उनको बिल्कुल भी नहीं। काफ़ी टाइम से वो हॉस्पिटल में भी एडमिट थी। फिर पिछले हफ्ते शायद उनको घर ले आए थे। मीना भाभी से मेरी बात होती रहती थी, तो भाभी भी कह रही थी कि बहुत ज़्यादा परेशानी में है ताई। और आज मतलब दिन में थोड़ा सा ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी। पापा आ रहे थे वापस, लेकिन फिर पापा वहीं रुक गए कि तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो, मतलब होते रहते हैं ना, तबीयत थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब हो रखी थी इस वजह से। लेकिन अभी फ़ोन आया ताऊ का। सच में कभी सोचा नहीं था यार इस तरह की वीडियो भी बनानी पड़ेगी। अचानक से ना, जैसे बाखली में अम्मा गई, फिर उसके बाद ऊपर की ताई। मतलब अभी तक तो ताई ठीक थी, कुछ दिन पहले तक ही। बरपन में हम गए थे तन्नू के, उस दिन ताई सही थी एकदम। हम ताई से ये भी बोल रहे थे, आप लोगों के भी कमेंट आए थे, आप लोगों ने भी देखा था कि आप लोग भी कमेंट कर रहे थे कि अब ठीक हो जाएगी। हमें भी उम्मीद थी कि ठीक हो जाएंगी, लेकिन फिर अचानक से ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। जब मतलब ताई को हल्द्वानी गए भी यहाँ से 5 महीने हो गए थे। फिर जनवरी लास्ट में चली गई थी, लास्ट 1 फरवरी को गई या फिर 31 जनवरी को ऐसे गई थी ताई यहाँ से। तो सच में ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यार, मतलब अभी यकीन ही नहीं हो रहा है इस चीज़ का। अम्मा भी ऐसा, मतलब अम्मा भी इतना ज़्यादा वो कर रही है ना, कह रही है कि मुझे जाना चाहिए था, और मतलब अम्मा की बहू हुई। लेकिन ये है कि ताई को थोड़ा सा अपने दुखों से ना मुक्ति मिल गई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी।
जब ताई यहाँ थी ना, हम जैसे दर्द होता था यह भेजते हुए मरजान कहती थी, मतलब जब उनको दर्द होता था, हड्डियों में दर्द था उनके, उसी वजह से उनकी नस भी ब्लॉक हो गई थी कमर के यहाँ पे की, तो इस वजह से पैरों का हिस्सा सुन्न हो गया था, मतलब दो हफ्ते पहले से। लेकिन उम्मीद थी कि ठीक हो जाएंगी, क्योंकि इलाज भी काफ़ी अच्छा हो रहा था उनका, अच्छे हॉस्पिटल्स में दिखाया था, सब कुछ चल रहा था, मतलब हर जो हो सकता था वो सब कर रहे थे दादा लोग, क्योंकि भाई ये उम्र, अभी तो ताई की इतनी उम्र भी नहीं थी। सोचो ना, तो ऐसा लग रहा है दोस्तों कि हल्द्वानी जाऊंगी ना, तो वहाँ पे ताई इंतजार कर रही होगी, ताई खुश हो जाएगी। सोच के इतना अजीब हो रहा है ना यार, सच में। अभी हम सब लोग जा रहे हैं, मैं, दीपू चचा, निमिरा जी की सासू माँ और पार्वती से ताऊ जा रहे हैं। हम 4 लोग कनुदा की गाड़ी से बात की है, कनुदा से, तो जाएंगे लगभग 11 बजे तक। बाकी दिल्ली से अभी दादा भी आ रहे हैं, वहाँ पापा तो वहीं हैं, और मम्मी तो अभी जा नहीं सकती है, क्योंकि मम्मी जाएगी तो फिर जानवरों की दिक्कत हो जाएगी, गाय भैंस पिलाने होते हैं। और अम्मा तो जिस समय से खबर मिली है ना, उस समय से अम्मा ने ऐसा कर रखा है, मतलब इतना अम्मा कह रही है कि मेरी उम्र है जाने की, और मेरे से छोटे छोटे सब एक एक करके सब जा रहे हैं। लेकिन भगवान की कृपा से ये है कि अम्मा, मतलब अम्मा को भी कोई बीमारी नहीं है, अभी कोई बीमार ऐसे है नहीं, लेकिन फिर भी सच में इतना ज़्यादा दुख देखना भी किसी बीमारी से कम नहीं है। अपने से छोटों को जाना, अपनी बहू का जाना, ऐसे देख रही है अम्मा भी। सोच के इतना अजीब हो रहा है ना यार, सच में। अभी हम सब लोग जा रहे हैं, मैं, दीपू चचा, निमिरा जी की सासू माँ और पार्वती से ताऊ जा रहे हैं। हम 4 लोग कनुदा की गाड़ी से बात की है, कनुदा से, तो जाएंगे लगभग 11 बजे तक। बाकी दिल्ली से अभी दादा भी आ रहे हैं, वहाँ पापा तो वहीं हैं, और मम्मी तो अभी जा नहीं सकती है, क्योंकि मम्मी जाएगी तो फिर जानवरों की दिक्कत हो जाएगी, गाय भैंस पिलाने होते हैं। और अगर मैं जाऊंगी तो मतलब इसलिए अभी मैं जा रही हूँ, वरना तो मम्मी ने जाना चाहिए था। लेकिन गाय भैंसों की वजह से ना बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और फिर मम्मी, अब चलो गाय भैंस छोड़ भी देते, लेकिन फिर वैसे भी नहीं जा सकती, क्योंकि अम्मा तो जिस समय से खबर मिली है ना, उस समय से अम्मा ने ऐसा कर रखा है, मतलब इतना अम्मा कह रही है कि मेरी उम्र है जाने की, और मेरे से छोटे छोटे सब एक एक करके सब जा रहे हैं। लेकिन भगवान की कृपा से ये है कि अम्मा, मतलब अम्मा को भी कोई बीमारी नहीं है, अभी कोई बीमार ऐसे है नहीं, लेकिन फिर भी सच में इतना ज़्यादा दुख देखना भी किसी बीमारी से कम नहीं है। अपने से छोटों को जाना, अपनी बहू का जाना, ऐसे देख रही है अम्मा भी। अभी परसों के व्लॉग में कमेंट आया था मेरे, जब आलू के गुटके बनाए थे मैंने, उसी में कमेंट किया था किसी ने कि अगर अभी ताऊ ताई यहीं पे होते तो आप भी एक मिल के पत्ते में उनके लिए भी लेके जाते। हमारे घर में जो भी बनता था ना, मैं हमेशा, क्योंकि वो 2 यहीं पे अकेले रहते थे, बच्चे बाहर ही हुए सबके, तो बच्चे आते जाते रहते थे। लेकिन जैसे हमारे मम्मी पापा है हमारे लिए, वैसे हमारे ताऊ ताई भी हुए, क्योंकि उनका भी तो हमारे अलावा यहाँ पे कोई नहीं था ना। लेकिन ऐसे अचानक से ताई चले जाएगी, कभी मतलब सोचा ही नहीं था यार। जिंदगी में ऐसा भी हो जाता है ना, हम सोचते रहते हैं और चीज़ें हो भी जाती है। ताई को ना पेड़ लगाने का बहुत ज़्यादा शौक था, पेड़ बहुत ज़्यादा लगाती थी, तो हम उससे हमेशा कहते थे कि तू थोड़ी बचेगी इनके फल खाने के लिए, मतलब इतने टाइम बाद होंगे, क्यों लगाती है इतने पेड़। मतलब इतने सारे आम का पेड़ जो मैंने कल आपको ब्लॉग में दिखाया था, वो सब ताई ने ही लगाए हैं। इतनी देखभाल करती थी, पेड़ों की देख रेख वगैरह करती थी। तो अमरूद के इतने सारे पेड़ लगाए रहते ताई ने। हम हमेशा ताई से यही बोलते, अखरोट के इतने सारे पेड़। हमारे पापा ने एक बार जम्मू से अखरोट लाए थे, हम तो तब शायद हुए भी नहीं होंगे, बहुत पहले जब पापा जम्मू में पोस्टेड थे। तो ताई को पेड़ लगाने का इतना शौक था, मतलब पहले से ही, कि सबने अपने अपने हिस्से के अखरोट खाए, ताई सब लोग को दिए होंगे पापा ने। तो ताई ने अपने हिस्से के जमा दिए, और वो पेड़ आज भी, वो 2 अखरोट के दाने 2 पेड़ बन चुके हैं। इतने बड़े पेड़ हैं, और कितने सालों से, मतलब बहुत सालों से वो पेड़ हैं, अभी भी उनके फल खा रहे हैं। तो हमेशा हम ताई से कहते थे कि अपने हिस्से के बचा करके आ, तुम पूरी दुनिया को खिला रहे हो करके। ऐसे मतलब ना उनका मन ऐसा ही था। मतलब ताई कहती थी कि मैं नहीं भी खाऊंगी इन पेड़ों के फल, लेकिन आने वाली पीढ़ी खाएगी। हम ताई से ये भी कहते थे कोई नहीं आएगा यहाँ। ताई कहती थी क्यों नहीं आएंगे, हमारा नानतिन खाल तुम खला, तुम्हारा नानतिन खाल कहती थी। सबको ही तो खाते ही है यार, जो यहाँ पे रहता है वो तो खाता ही है, लेकिन जो चले जाता है ना वही ऐसे होता है। फिर
क्या बोलूँ, उन्हें सब चीज़ याद आ रहा है ताई को। इतना अच्छा रील बनाना इतना अच्छा लगता था मेरे साथ, वीडियोस बनाना इतना अच्छा लगता था। ताई कहती थी हल्द्वानी में सब वीडियो देखते, मैं जाती थी जब ताई के साथ यहाँ से हल्द्वानी, ताई कहती थी सब जानते हैं, तू आई है, तू वीडियो बनाएगी तो सबको पता चल जाएगा मैं यहाँ ये कर रही हूँ, ये खा रही हूँ, हम ये खाते हैं, सब पता चल जाता है। तो ताई इतना खुश होती थी ना वीडियो बनाने में। वीडियो तो रोज ही बनते रहेंगे दोस्तों, वीडियो तो हमेशा ही बनेंगी, लेकिन वही है बस, इंसान चले जाता है ना यार, उसकी यादें रहती है, लेकिन बोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। वहाँ अभी तो हम थोड़ा तब भी ठीक है, लेकिन वहाँ जाके पता नहीं क्या होने वाला है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि रिश्ता ही ऐसा होता है ना यार सच में। बाकी हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ताई जहाँ रहे ठीक रहे, मतलब भगवान ताई की आत्मा को शांति दे। बाकी मेरे वीडियोस आपको 2-4 दिन देखने को नहीं मिलेंगी, पता नहीं कब देखने को मिलेंगी, इसके बाद हिम्मत होगी तो फिर बाद में देखा जाएगा। तो आपसे अब बाद में मिलते हैं, ठीक है।